एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा पाने के लिए आने लगे। ऐसा ही एक दीन और दुखी और गरीब आदमी उनके पास आया और बोला कि साधु महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। तो साधु महाराज ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूं। और उन्होंने ये कहते ही अपने थैले में से एक चमकीला नीले रंग का पत्थर निकाला और उस आदमी को दिया और ये बोला कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सकते हो ना लगवा लो और इसको बेच आओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो उसे लेकर वो आदमी वहां से चला तो गया और उसे बेचने के इरादे से अपनी जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। तो वो फल विक्रेता बोला कि मुझे लगता है कि ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, ये सुंदर और चमकदार दिखता जरूर है, एक काम करो, तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके 1,000 रुपए दे दूंगा। तो ये सुनकर वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। आप देख रहे हो, पहले वो जा रहा है एक फल वाले के पास, अब वो गया एक व्यापारी के पास। तो उनसे उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपए दे सकता हूँ। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वो वहां से चला गया और उसने उस पत्थर को नहीं बेचा। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस हीरे के व्यापारी को दिखाऊं और इसके बारे में इसकी कीमत और जानना चाहूं कि आखिर इसकी कीमत है क्या। यह सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर को देखा तो वो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहां से लाए हो? यह तो अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति और जायदाद भी भेज दूं ना, तब भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। यह सुनकर वो आदमी दंग रह गया। तो ये तो थी एक कहानी, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, सबसे ज्यादा वो मायने रखता है कि एक पत्थर है जो आप उस इंसान को दिखा रहे हो जिस इंसान को उस पत्थर के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। तो उसके लिए उस पत्थर की कीमत काफी कम थी। फिर आपने उसको दिखाया जिसको थोड़ा बहुत उस पत्थर के बारे में ज्ञान हो सकता है लेकिन पूरा नहीं था, तो उसने उसकी कम कीमत लगाई। लेकिन जब वो पत्थर एक उन नजरों तक पहुंचा जिन नजरों को इस पत्थर के बारे में सब कुछ पता था, तब जाके उसका एक असली मूल्य सामने आया, जो जो था कि वो अमूल्य था, उसकी कोई कीमत थी ही नहीं। अगर वो लगाना भी चाहे तब भी वो लगा ही नहीं सकता, वो उसको खरीद भी नहीं सकता था। तो हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमें बताते हैं कि हम क्या हैं? अपनी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल लगा ही नहीं सकता। जो आपका जीवन है वो उस पत्थर की तरह ही है कि जिस तरह उस पत्थर को अलग अलग कीमतों के अंदर बांटा जा रहा था अलग अलग लोगों के द्वारा, आपकी जीवन भी बिल्कुल उसी तरह है। इसका कोई मूल्य नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग बता दें कि आपके अंदर ये कमियां हैं या फिर आप ये हो,
जो भी आपको नाम देना चाहें, लेकिन ये आपकी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल उस पत्थर की तरह जिसकी कहानी हमने अभी देखी। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को मत आंकिए, क्योंकि ये उसकी राय है, आपकी सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई यही है कि आप उस अमूल्य पत्थर की तरह हो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर कोई कीमत लगा भी सकता है तो वो गलत है। वो उसकी खुद की राय है। और आपके बारे में सच्चाई ये है कि आपकी कोई कीमत है ही नहीं। आप अमूल्य हैं। जितना हो सके दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर करिए। आपको जो अपनी लाइफ के अंदर करना है वही करते रहिए। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूँ राहिल और आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप देखते रहिए गो इन्फिनिटी मोटिवेशन।